हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं बलजीत कौर और आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंट टीचर मीटिंग। अभी जैसे कि फाइनल एग्जाम्स हुए हैं तो एग्जामिनेशंस के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग होनी है। तो टीचर्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है। हम कुछ कॉमन सेंटेंसेस इसमें इंक्लूड कर रहे हैं जो कि टीचर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है एट द टाइम ऑफ पेरेंट टीचर मीटिंग। और अगर आप टीचर नहीं एक पेरेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ डायलॉग्स, कुछ सेंटेंसेस हैं जो पेरेंट्स यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ पीटीएम। तो उस तरीके से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब जैसे आप स्कूल जाते हैं, क्लास में एंटर करते हैं तो टीचर्स से पहले आप ग्रीटिंग शेयर करते हैं। वो आपको गुड मॉर्निंग या कोई भी विशेष जो बोलती हैं आप उनको कर सकते हैं। साथ में आप उनको अपना नाम बताएंगे और अपने बच्चे का नाम बताएंगे अगर आप एक पेरेंट हैं, ठीक है। तो जैसे कि माय नेम इज़ बलजीत एंड आई एम रियाज़ मदर, आप उनको ऐसे बोल सकते हैं। एज अ टीचर आप कहेंगे गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज़ हैव अ सीट या प्लीज़ बी सीटेड। अगर आप एक टीचर हैं तो सबसे पहले आप ही को बोलना पड़ेगा कि आप पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बच्चे के ग्रेड्स पहले देख लीजिए, उनकी रिपोर्ट बुक देख लीजिए, ठीक है। तो इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसे आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू सी रियाज़ ग्रेड्स विच शी हैज़ स्कोर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। और जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, इन केस यूटी हुए हैं या एफएज हुए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है उसके अच्छे मार्क्स आए होंगे। आई होप शी हैज़ परफॉर्म्ड या शी हैज़ स्कोर्ड वेल इन द एग्जामिनेशंस। अब टीचर बोलती है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैथ्स में थोड़े कम नंबर आए हैं। एक्सेप्ट मैथ्स शी हैज़ डन क्वाइट वेल इन द अदर सब्जेक्ट्स। अब ये बात सुन के पेरेंट्स या तो सरप्राइज़ होंगे या डिसअपॉइंटेड होंगे, ठीक है। सरप्राइज्ड इसलिए क्योंकि कई बार बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होता है, मैथ्स में बहुत रिवीजन वगैरह कर रहा होता है, हमें लगता है कि हाँ उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे बच्चे के, लेकिन अगर फिर भी अगर अच्छे नहीं आए तो हम थोड़े से सरप्राइज़ हो जाते हैं, ठीक है। या थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अच्छा बाकी सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं और मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाता है। तो जैसा भी आपका रिएक्शन हो एज अ पेरेंट, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम सरप्राइज्ड या फिर I am disappointed that Riya has performed poorly in maths, although she has revised या फिर although she has practiced well। अब हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस यूज़ करेंगे क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर प्रैक्टिस ही काम आती है। और अगर दूसरा सब्जेक्ट है, किसी और सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आप रिवीजन बोल सकते हो, रिवाइज्ड बोल सकते हो, ठीक है। अब टीचर बोलती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लो मार्क्स आए हैं मैथ्स में। मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट लो मार्क्स इन मैथ्स। अब पेरेंट्स वरीड होंगे ऑब्वियसली, तो पेरेंट्स बोल सकते हैं आई एम वरीड या फिर आई एम कंसर्न्ड अबाउट हर लो ग्रेड्स और पुअर परफॉर्मेंस इन मैथ्स। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड द रीज़न वाई शी हैज़ स्कोर्ड सो लो। क्या आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि क्या रीज़न हो सकता है कि उसके मार्क्स इतने कम आए हैं। अब अगर आप एक क्लास टीचर हैं तो ऑब्वियसली आपकी क्लास में अगर किसी बच्चे ने किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम स्कोर किया है तो आप क्लास में उस सब्जेक्ट की टीचर से बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऑलरेडी उनसे बात की हुई है और आप ये पेरेंट को बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैड टॉक्ड टू द स्टूडेंट टू द सब्जेक्ट टीचर अबाउट दिस एंड शी टोल्ड मी दैट द क्वेश्चंस वर आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। हो सकता है कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं या आउट ऑफ द बुक आ जाते हैं, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं आउट ऑफ द सिलेबस और आउट ऑफ द बुक। एंड दिस वाज द रीज़न फॉर द स्टूडेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, मतलब यही एक रीज़न था स्टूडेंट्स की पुअर परफॉर्मेंस के लिए। अब जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही बाहर के आ गए या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ बुक आ गए, तो बेचारे पेरेंट्स कुछ नहीं कह सकते, वो सिर्फ हाँ में जवाब दे सकते हैं। तो येस, ओके, बस इसी तरीके से रिप्लाई करेंगे। एज अ टीचर आप उनको सजेशन दे सकते हो कि उनको रिवीजन अच्छे से करना चाहिए, बार बार उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। और अगर मैथ्स की बारी आ रही है, मैथ्स के बारे में बात हो रही है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। अगर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक क्वेश्चन आए हैं तो उनको दूसरी बुक से भी जो बुक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। रेफरेंस के लिए दूसरी बुक्स भी लेनी चाहिए। तो इसे आप किस तरीके से कहेंगे? आप कह सकते हैं आई सजेस्ट, क्योंकि आप सजेशन दे रहे हैं, आई सजेस्ट दैट द स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस सम्स फ्रॉम अदर बुक्स एज वेल, ठीक है। दूसरी बुक्स में से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। दिस इज़ गोइंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस या दिस इज़ गोइंग टू बूस्ट कॉन्फिडेंस इन देम। अब पेरेंट्स टीचर को बोलते हैं कि एक और चीज़ है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, हमें आपसे बात करनी थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लासमेट्स हैं वो रिया को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से रिया कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है अपने स्टडीज़ में। इसे किस तरीके से बोलेंगे?
देयर इज़ वन मोर थिंग टू बी डिस्कस्ड, मतलब एक और चीज़ है डिस्कशन के लिए. सम फेलो स्टूडेंट्स या सम क्लासमेट्स डिस्टर्ब रिया इन द क्लास एंड सो शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट इन हर स्टडीज़. प्लीज़ लुक इन टू द मैटर. अब टीचर बोलती है थैंक यू फॉर मेकिंग मी अवेयर ऑफ दिस. ये सब बताने के लिए, मुझे इस बात से अवेयर करवाने के लिए थैंक यू. आई विल टेक केयर ऑफ़ दिस. मैं इस पर ध्यान दूँगी या मैं इस मामले में इस मैटर को देखूँगी. सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही. कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है. अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा. और हाँ, ऐसी और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.